परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है। दुनिया आपको गोली देता है, दुनिया आपके पास अलग अलग बातें बोलता है, बट एक व्यक्ति है जो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो अनकंडीशनली प्यार करेगा और अन्न वस्त्र सभी आशीषों को देता रहेगा आपको, क्योंकि वो बाप है, वो पिता है। मैं कुछ दिन पहले एक पास्टर का इंटरव्यू देख रहा था। वो जवान पास्टर है, तो वो अपनी नानी सामने बैठे, नानी भी पास्टर है, नानी और उनकी नाना नानी दोनों बैठे सामने। तो ये पास्टर एक परमेश्वर के बारे में एक बात कह रहा था। जब नानी मुझे नहाते थे तो मैं नानी से पूछता था, जब मुझे नहलाते के टाइम में, नानी तू पापा से ज्यादा प्यार करते है मेरे से ज्यादा प्यार करते? तो नानी बोलता है मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर पूछता है, नानी मेरा भाई से जो ज्यादा प्यार करता है मेरे से प्यार करता है? बोलता है तेरे से मैं प्यार करता हूँ। वो तू पूछता रहता दुनिया, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो मैं तेरे से प्यार करता हूँ। फिर लास्ट में पूछता है, जीसस से ज्यादा प्यार करते हैं यानी मुझसे ज्यादा प्यार करता है? तो नानी बोलता है जीसस से ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहता मैं तब दुखी नहीं होता था, मैं प्राइड फील करता था, मेरा नानी जीसस से मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो छोटा बच्चा, हो सकता है 2 या 3 4 साल का बच्चा कह रहा है। तो आज आपकी भी मुंह से वो होना चाहिए, उसका प्यार जो मुझसे भी करता है मैं उससे भी करता हूं। प्यार करना चाहिए आपको परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो ग्रेस में और बरकत में, आशीष में, अनुग्रह में आपको बढ़ाते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से कुछ वचनों को, और आज जो मैसेज है, इन माई फादर्स हाउस एंड फादर्स बिजनेस, मेरा बाप का घर और मेरा बाप का व्यापार। इन माई फादर्स हाउस एंड माई फादर्स बिजनेस, सिंपल मैसेज है, बट अगर आपको ये मैसेज का मतलब और महत्व समझ आ गया, महान कार्य आपकी जिंदगी में होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। माई फादर्स बिजनेस एंड माई फादर्स हाउस, मेरा बाप का घर और मेरा बाप की काम। क्या सीखने वाले आज? मेरा बाप का घर और मेरा बाप का काम। लूका अध्याय 2, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 49। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 49। लूका अध्याय 2, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 49। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। आप लूक खोल दिया, आपने लूका सुसमाचार खोल दिया, अपनी बाइबल मैक्सिमम अपनी बाइबल इस्तेमाल करो। स्क्रीन अच्छी बात है, बट आप मैक्सिमम आप अपनी बाइबल को इस्तेमाल करिए। लूका अध्याय 2 41 to 49 पढ़िए। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया है? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? And he said unto them, अंग्रेजी में लिखा गया KJV वर्जन में, and he said unto them, how is it that you sought me? You not that I must be about my father's business। यीशु मसीह की माँ बाप जोसेफ और मरियम, हर साल ये लोग अपने मंदिर में जाते थे और पूरा झुंड जाते थे। समझो एक गली से एक पूरा फरीदाबाद शहर चला गया, लखनऊ में पूरा साल में एक बार लाखों लोग जाते हैं। और जब माँ बाप बड़े बच्चों के साथ 10-12 साल के जब बच्चे होते हैं, उनको पता है चलो बच्चे वापस आ ही जाएंगे। जब घर पहुंच गया वापस उस काम करके, यहूदी जब वापस आ गया, पता चला यीशु मसीह है नहीं। जब वापस जाके उस बालक यीशु मसीह को ढूंढा, फिर उससे पूछा, यार तू हमारे साथ चलना चाहिए था, क्या इधर घूम फिर के रह रहे? यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या तुम जानते नहीं हो मैं मेरा पिता के घर में मेरा पिता की काम के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? यीशु मसीह 12 साल की उम्र में ही परमेश्वर को पता था वो क्यों इस धरती में आया था।
12 साल की उम्र में आज लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में टाइम बर्बाद करते, हो सकता है उस टाइम भी होगा चीजें बर्बाद करने के लिए, इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज तो 12-13 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते लोग, उल्टा सीधा काम करते, खाली बैठ रहता है। बट यीशु मसीह को पता था 12-13 साल की उम्र में ही मुझे मेरा बाप के घर पे होना चाहिए, मुझे मेरा बाप की बिजनेस करना चाहिए, मुझे मेरा बाप के व्यापार पे ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं और आप परमेश्वर पिता के व्यापार के ऊपर, परमेश्वर पिता की पर्पस के ऊपर, परमेश्वर पिता की घर के अंदर है या नहीं है? आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। यीशु मसीह का पहला बात जो बाइबल में लिखा गया, यीशु मसीह ने मुंह खोला कहीं लिखा गया, फर्स्ट यही है, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। मैं मेरा पिता की काम की ओर ध्यान रहना चाहिए, मुझे मेरा पिता की घर पे रहना चाहिए। और पिता की घर पे रहने से फायदा क्या होगा, यह मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा, जब आप पिता की काम की ओर, जब आपकी और मेरे पिता की घर है, यह घर किसका घर है? परमेश्वर का घर है, फादर्स हाउस है। पिता की घर की ओर जब हम ध्यान देंगे, पिता की काम की ओर ध्यान देंगे, पिता के काम में साथ लगाएंगे, मैं और क्या आप कितनी आशीष पा सकता है। यीशु मसीह जो धरती का मालिक, पिता खुदा, समझदार परमेश्वर, वो क्यों उस काम में, क्योंकि समझदार व्यक्तियां फोकस करते हैं सबसे कीमती चीजों में। वो फालतू काम में टाइम बर्बाद नहीं किया, वो अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ घूम नहीं रहा था, वो इधर उधर जा नहीं रहा था, वो अपना काम, ये नहीं है पापा का। जोसेफ का काम क्या है? जोसेफ क्या काम करता था? जोसेफ का क्या काम था? वो कारपेंट्री, फर्नीचर बनाता था। और हम सोचेंगे चलो बाप के साथ वापस जाएंगे, फटाफट दुकान में जाएंगे, फर्नीचर में जाएंगे। हमने किसी को घर पे ऑर्डर ले चुका है, बाप ने एक अलमारा बना के देना है, शादी में अभी भेजना है, बेड भेजना है जी, ये सब भेजना है, हमारी ऑर्डर जाना ही है, कल जल्दी जाएंगे। नो, परमेश्वर को पता था मेरा बाप का बिजनेस, मेरा बाप का काम क्या है। क्या मैं और आप सबके पास, हमारे पास काम है, बट हमारा फादर के घर पे, जो परमेश्वर के घर पे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी काम के साथ है आप? आज आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, जब आप अपनी आज इस टाइम प्रचार सुनने के बाद, टीचिंग सुनने के बाद आपको पता होगा क्या आप परमेश्वर के घर पे हो या नहीं हो, परमेश्वर के काम के साथ आप हाथ डालते हो नहीं है। आवाज आ रहा है पीछे तक? मोनी के सिस्टर आवाज आ रहा है? क्लियरली आना चाहिए, मेरी आवाज आप तक पहुंचना चाहिए। भजन संहिता 122 की 1, भजन संहिता 122:1, फिर हम आगे चलेंगे। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. जब लोगों ने मुझसे कहा, दाऊद कह रहे, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के मंदिर में चले, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत आनंद हुआ। बाइबल में या मसीह में भी आप जितनी भी व्यक्तियों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, वो दास हो या परमेश्वर बड़े लेवल में लेके चलने वाला कोई सेलिब्रिटी हो, परमेश्वर बड़े लेवल में इस्तेमाल करने वाला कोई परमेश्वर का बिजनेसमैन हो, उन सब में एक खास बात होंगे, वो परमेश्वर के घर से, पिता की घर से बहुत प्यार करने वाले होंगे। और पिता की घर के बारे में बुरा करने वाले नहीं होंगे, पिता से और पिता के घर से बहुत प्यार करने वाले होंगे। पिता से और पिता के घर से बहुत प्यार करने वाले। दाऊद ने बोला चलो हम परमेश्वर के घर चले। मैं सबसे खुश होता हूं जब मैं चर्च आता हूं। अगर मैं कुछ सोच विचारों के साथ आता हूं, परेशानी के साथ आता हूं, मुझे पसंद होता है जब मैं परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, बैठूंगा, आराधना करूंगा, मेरे और भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर आराधना करेंगे मेरा परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे जॉय, आनंद, ब्लेसिंग, मेरी जिंदगी में जो काम होना है वो परमेश्वर के घर पे और मंदिर में होगा। दाऊद के पास अपनी घर थे, यीशु मसीह के पास अपनी घर थे, जिसका कारपेंटरी का काम है, जिसका है काम फर्नीचर का, तो बहुत बढ़िया बेड बना रखा होगा ना अपनी घर पे, हो सकता है फैंटास्टिक डिजाइन, यीशु मसीह के बाप ने बढ़िया कुछ डिजाइन बना के दे रखा होगा, वेलवेट का कपड़ा लगाया होगा, कंफर्टेबल बेड, जाओ तो आज बैठो एंजॉय करेंगे, सोफा बढ़िया बनाया होगा, रिक्लाइनर बना के दे रखा होगा। बट वो घर जाना नहीं, वो चाहता था मैं अपनी बाप के साथ, अपनी बाप की घर पे रहूंगा। आपको भी
जब आप ये करेंगे आपकी जिंदगी में अलग ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह आएंगे। हम वचन से देखेंगे क्या क्या आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। भजन संहिता 84 वर्स 10, बहुत सारे बाइबल वर्स में आपको दूंगा, जब आप पढ़ेंगे भी हिंदी स्क्रीन में भी दिखाएंगे तो अच्छा होगा। भजन संहिता 84 वर्स 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजारों दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर। क्यों परमेश्वर के घरों पे आने से, जब आप परमेश्वर के घर पे आता है या परमेश्वर के बिजनेस के ऊपर हाथ डालता है, परमेश्वर का बिजनेस है लोगों को बचाना, उस बाप के काम के साथ आप हाथ लगाएंगे, इसमें क्या आशीष होने वाला, अनुग्रह होने वाला है। 84 का 10 में लिखा गया, बेटर इज वन डे इन योर कोर्ट देन 1,000 एल्सवेयर। हे परमेश्वर, कहीं और 1000 दिन ठहरने से तेरे मंदिर में एक दिन ठहरना उत्तम है। दुष्ट लोगों के बीच में वास करने से अपनी परमेश्वर के मंदिर के द्वार के पास खड़ा रहूं, यही उत्तम है। दाऊद कह रहे, बेटर इज वन डे देन 1,000 एल्सवेयर। एक दिन तेरे मंदिर में, एक दिन तेरी उपस्थिति में, एक दिन मेरा बाप के सामने खड़ा रहना उन 1000 दिन में कहीं और जाने से अच्छा है। आमीन। क्या आप बोल सकते हैं? बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई बुलाए ना बुलाए, कोई मुझे पसंद करे ना करे, कोई भी परिस्थिति हो, मैं ये कह दूंगा परमेश्वर तेरी भवन में तेरे सामने खड़े होना एक दिन वो 1000 दिन से अधिक महत्व है। ये दाऊद, ये राजे ऐसे नहीं बनते, परमेश्वर से प्यार करने वाला ही महान लेवलों में जा सकता है। आप सोचेंगे कुछ मसीहों को बहुत आशीष क्यों है, कुछ व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों उठाया, ये सब इतनी क्रेजी पागल है, मैड इन लव। जब आप जानते हैं जो कुछ व्यक्तियां परमेश्वर, दे आर जस्ट मैड इन लव, वो बोलते हैं पागल हो गया। वो कौन सी है? पागल हो गया तेरे प्यार में, गाने हैं ना शायद कहीं। वो आप जो व्यक्ति प्यार करते हैं परमेश्वर से, कह रहे मुझे इसी जगह दाऊद जो राजा, वो कह रहा है मैं गेट में मुझे ड्यूटी दो तेरे मंदिर का, मैं धूप में खड़ा रहूंगा, गेट पे मुझे ड्यूटी दो, वो मेरे लिए सर्वोत्तम है। अगर आप मुंह बनाते हो, मुझे वॉलंटियरिंग में खड़ा नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा। अपनी बाप की घर पे आपको इनविटेशन चाहिए, फोन करके बुलाना चाहिए, आपको 4 बंदे 40 बार 2 हफ्ते में विजिटेशन करवाना है, उसके बाद आपको मोटिवेट करो, चलो आओ मिले चले। और प्यार नहीं करते हो आप, बस आपके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ एक दिन प्यार आ ही जाएगा, एक दिन तो समझेंगे, हमारी बुलाहट है वो हम करते रहेंगे। बट आपको ऑटोमेटिकली ये, आज फोन आता होगा आप में से कुछ लोगों को, आज फोन कॉलिंग टीम को बोलते जाना मुझे आज से फोन मत करना क्योंकि मैं मिस नहीं करूंगा। बोलो इस शरीर में जान है, मैं मिलूंगा आपको। आज बोल के जाओ, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई आए ना आए, मुझे आज से बहन फोन मत करना, तू मेरे को फोन करता है बेइज्जती होता है, मुझे अपनी बाप के घर आने के लिए तेरे इनविटेशन चाहिए, ये बोल के जाओ आज। फिर 2 हफ्ता नहीं मिलेगा तो फोन करेंगे वो। बट आई डोंट नीड इनविटेशन। आपको भी ये बोलना चाहिए मैं अपनी बाप के घर जाऊंगा। दाऊद ने क्यों बोला दुष्टों के बीच में, लिखा पढ़िए उसको, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से। दुष्टों की डेरों में वास करने से। बहुत बार आप कुछ लोगों को दोस्त बना रखे होंगे, वो दुष्ट जन है, आप सोचेंगे मेरे साथ है, और बहुत बार नहीं जी मैं अपनी रिलेटिव्स की, क्यों नहीं परमेश्वर के मंदिर में आया आराधना में, आज मेरा शादी था, आज मेरा नहीं, मेरा रिश्तेदार का शादी था। लाइफ में मोमेंट आता है आपका कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, आपका माँ बाप काम नहीं आएगा, आपका संपत्ति काम नहीं आएगा, कैंसर हो गया, कौन सी रिश्तेदार क्या करेगा, वो कोविड आ गया, बिजनेस बंद हो गया, रिश्तेदार क्या करेगा, हम क्या करेगा आपका बड़ा रिश्तेदार, प्रभु ही काम आने वाले। दाऊद अपनी छोटी उम्र में समझ चुका है मुझे दुनिया के बीच में आप हजारों रिश्तेदारों को खुश करो, मामा चाचा रिश्तेदारों को, लोगों को खुश करते रहो, बट कोई काम नहीं आने वाला है। एक ही व्यक्ति आपके लाइफ में जो काम करेगा वो परमेश्वर। छोटे उम्र में जितनी जल्दी समझ आएगा उतना जल्दी ये समझ आएंगे आपको, ब्लेसिंग हो गए लाइफ में। हम बहुत बार लोगों को खुश करने में लगे हुए ना, रिश्तेदार को खुश करेंगे, भाई को खुश करेंगे, बहन को खुश करेंगे, हस्बैंड को खुश करने में। कुछ तो बहनें इतनी सेवा है संडे सुबह से, हस्बैंड 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 हस्बैंड, कुछ हस्बैंड इतनी बिजी है, बच्चे बीवी, बच्चे बीवी, बच्चे बीवी।
संडे सुबह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बट एक व्यक्ति है जो आपको सच्चा प्यार करेगा, आपके साथ रहेगा, वो है परमेश्वर। ये दाऊद को समझ आ गया। बोलो पड़ोसी को, जितना जल्दी आपको समझ आएगा उतना जल्दी आशीष पाएगा। किसके घर पे होना चाहिए? किसके घर पे होना चाहिए? पूछो पड़ोसी को। अपनी बाप के घर पे। दाऊद ने बोला, मैं गेट पे मुझे ड्यूटी दो, गेट पे। बस तेरा मंदिर के बाहर हूं मैं, बस मुझे इतना शांति मिले, आई एम हैप्पी। आपका भी वही एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके लोग दाऊद बनता है, तब जाके लोग राजा बनते हैं, तब जाके लोग। परमेश्वर ने बोला दाऊद के बारे में, ये मेरा दिल का बंदा है, ही नोस मी, मैं उसको जानता हूं, मुझे जानता हूं। आपके बारे में भी, आपका नाम बताइए। क्या बोल सकते हैं परमेश्वर, ये मेरा अपनी दिलदार है, वो आप जानते, आप और परमेश्वर के साथ जो ब्लेसिंग। और बहुत बार लोग जब बाप के घर पे, जैसे कुछ लड़के होते हैं, बाप के घर की ओर कोई ध्यान नहीं है, वो बाप के घर में तब जाते हैं जब नौकरी में जाते, इधर जाते हैं, कभी 2 साल 3 साल पहुंचते नहीं है। और जब जरूरत पड़ता है या बंटवारा होता है या उसको पता है कुछ इमरजेंसी हो गया, पंगा हो गया ऑफिस में, नौकरी चला गया, वो फिर भाग के चले जाते हैं बाप के घर पे। ये घर को, आपकी बाप के घर को स्टेपनी समान इस्तेमाल नहीं करना। स्टेपनी समझ गया? स्टेपनी क्या होता है? जब गाड़ी पंचर होता है, एक पहिया स्टेपनी ढूंढ के जाता है, और कभी कभार स्टेपनी भी पंचर निकल आता ना, कभी स्टेपनी भी काम नहीं आता। परमेश्वर को इमरजेंसी में मत यूज करना है ना। परमेश्वर के घर पे चर्च जाऊंगा, पिछली बार मेरा दुष्टात्मा उतारा गया, अगली बार आएंगे तो मैं जाऊंगा। अरे अगली बार के लिए क्यों वेट करे? जब तू आता रहेगा तू दुष्टात्मा निकालने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट लग गया, मैं बिजी हो गया, नौकरी लग गया, टेस्टिमनी दे दिया, लाख रुपए ऑफरिंग डाल दिया, चला गया। 2 साल के बाद फिर नौकरी चला गया, या फिर उस नौकरी में पंगा हो गया, फिर हम लौट के आते हैं। ना ना ना, वो घर नहीं है। इमरजेंसी के लिए क्यों वेट करना है? इमरजेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपातकालीन। आपातकालीन। क्यों वेट करना है? इमरजेंसी आए, नौकरी चले जाए, कंपनी बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, लड़ाई झगड़ा, क्यों इंतजार कर रहे हो इमरजेंसी के लिए? हर दिन बाप के साथ रहो, कोई इमरजेंसी नहीं होगा आपकी लाइफ में। आपकी हेडेक परमेश्वर का हेडेक, आपकी परेशानी परमेश्वर का परेशानी, आपकी शत्रु उसकी शत्रु। और दाऊद इतना समझदार बंदा था, वो कभी नहीं बोलता मुझे शत्रु से बचा, बोलता तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध खड़ा है। वो अपना शत्रु किसका शत्रु है? प्रभु तेरा शत्रु है। आपके बच्चे का शत्रु आपका शत्रु नहीं है। आपके बच्चे का शत्रु आपके शत्रु बन जाता ना ऑटोमेटिकली। है कुछ माँ तो छोटे बच्चे, आपकी 4 साल 5 साल की लड़की घर पे आके बताते मम्मी उसने मुझे मारा करा। अगली बार जब पीटीए में जाएंगे उस लड़की को देख के आपको गुस्सा आता है। आपको उस 4-5 साल की लड़की से कोई लेन देन नहीं है, बट बेटी का शत्रु बन गया, फिर वो आपका भी शत्रु हो गया। दाऊद कहता है मेरी शत्रु नहीं तेरी शत्रु। जब प्रार्थना करने, जब आप समझता है ये बाप के साथ जिस बच्चे का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, वही ऐसे बोल सकता है। यूहन्ना 15:5, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Apart from me you can do nothing। यूहन्ना 15:5 में लिखा है वो दाखलता और जो मुझ में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। परमेश्वर कह रहे थे मैं दाखलता तुम डालियां हैं, जो मुझ में बना रहता तुम है, मुझ में बना रहेगा, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा, मेरे साथ एक मन होके बाप के साथ रहेंगे, फिर तुम महान कार्यों को करेंगे। इस चर्च आप महान कार्यों को करना चाहते हो, आप में बीमारी है, जाके बाप के साथ चिपको। जस्ट गो एंड हग द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठो। परेशानी है, डिप्रेशन है, ट्रबल है, जिस दिन परेशानी है, ट्रबल है, आप हफ्ते में 1 दिन चर्च आते हैं, सपोज आपकी बुधवार पॉसिबल नहीं है या संडे आप काम करते, बुधवार शाम को आते हैं, परेशानी है, ट्रबल चलते, 2 बार चलो, हर दिन चलो,
कुछ भी बहाना बना के आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, क्योंकि उसके साथ लगे रहो। जब आप बना रहेंगे आप बहुत फलों को लेके आएंगे। परमेश्वर का इच्छा है मेरा भाई मेरा बहन, आप बहुत सारे फलों को उत्पन्न करें। हालेलुया। आप खाली ना रहे, आप बांझ ना रहे, आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, बरकत और आशीष में जाए, मेरा परमेश्वर का इच्छा है। अब बहुत सारे फलों को लेके आएंगे। और मैं घोषणा करता हूं और मैं जानता हूं, जैसे आप बाप के घर पे परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे रहेंगे, अब बहुत फलों को लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आशीष अनुग्रह बरकत में बढ़ना है, बहुत सारे अनुग्रहों को लेके आने हैं। और जब हम परमेश्वर के घर से, लूका अध्याय 15, आपको बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है, फिर भी आप मार करके घर पे जाके पढ़ सकते हैं। लूका अध्याय 15, 11 में, 24 में एक उड़ाव पुत्र की स्टोरी है। स्टोरी नहीं, एक घटना लिखे गए उड़ाव पुत्र के बारे में। एक बाप 1000 करोड़ की संपत्ति था। कितना? 2-4 आपके नाम पे भी लिखा लग रहा है शायद। सोने वाला उठेगा, अरे बाप हमारा बैठे, हमें किसी और का क्या चाहिए। 1000 करोड़ की संपत्ति है, 2 लड़का है, 2 बालक है। और बड़ा बाप के साथ व्यापार काम सब पे जाता है, छोटे को काम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो घर पे बैठता है, सुबह से नेटफ्लिक्स देखता है, ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करता रहता है, और दोपहर होता है जोमेटो से ऑर्डर करता रहता है। माँ बाप जो बनाते सुनते नहीं, अपनी शाम होते अपनी गाड़ी निकालते, दोस्तों के साथ घूम फिरता है। रात को 11 बजे 11-12 बजे पहुंचता है क्लबिंग करके, फिर दिन में 12 बजे तक सो जाता है, फिर उठता है। उसका काम ही वही है, एक नालायक बच्चा, कोई काम का नहीं है घर पे। उसको किसी ने चाबी दिया, बोल दिया तेरा बाप के पास तो इतनी करोड़ों संपत्ति है, तेरे को देखो लेटेस्ट गाड़ी देखे लेने के लिए बोला, सुन नहीं रहा। तेरे पास अभी भी आईफोन 15 प्रो मैक्स है, 17 प्रो मैक्स आ चुका है। बाप को तेरे से प्यार नहीं है, ते अभी भी 1 लाख रुपए का वॉच पहन रहे, रोलेक्स पहनना चाहिए। उसको चाबी दिया, दोस्तों ने मिलकर चढ़ाया। हमारा भी दोस्त होता है ना चाबी देने वाला हमारा। देखो तेरे को पसंद वाला लड़की से तेरा शादी नहीं करवाया, बाप अभी जल्दी नहीं कर रहा तेरे साथ। बाप के पास ही एक दिन गया, बोला बापू मेरा हिस्सा दो, बंटवारा करो। बाप ने समझा दिया, यार तू कर क्या आ रहा है, समझ लो तेरा ही सब कुछ है, समझ लो काम पे आ जाओ, कल से फैक्ट्री में आ जाओ, दुकान पे आओ। ना जी मुझे चाहिए, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ज्यादा मत समझाने, मुझे सब पता है। बुड्ढे तेरे को क्या पता, बाल तक उड़ गया तेरा, गंजा हो गया तू, बुजुर्ग हो गया। पुराने जमाने नहीं है जी, आजकल अलग चलता है। लिखा नहीं बाइबल में, बट ये सब किया होगा 100%। बाप ने दे दिया 500 करोड़, लेके चला गया दुबई, 100 करोड़ रियल एस्टेट में लगाया, डूब गया। फिर चला गया मलेशिया, पैसा लगाता रहा, व्यभिचार करता रहा, उल्टा सीधा काम सब करता रहा। कुछ दिन में हो गया काम, 500 करोड़ 4-5 साल में 500 करोड़ सारा उड़ा दिया। उसके बाद दुबई में था, अरब में था, किसी ने बोला भाई नहीं दुबई में तो शायद सुअर चराते नहीं है, उधर तो सुअर पालता नहीं है। कोई और देश पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, एक जगह नौकरी लग गया, सुअरों को देखना है। क्या देखना है? सुअरों को देखना है और सुअर के साथ रहना उठना। एक टाइम वो इंपोर्टेड लुई वुटन का बेल्ट पहनता था, उसके हाथों में अच्छे फोने होते थे, कपड़े अच्छे डिजाइनर बाप सिला के देता था। अब सुअरों के साथ रहना शुरू हो गया। एक टाइम वो जोमेटो से ऑर्डर करता था, बाप को बोलता था इस बार मुझे बर्थडे में ITC खाना है जी, वो शराटन से खाना है, इंपोर्टेड शेफ लेके आओ बापू। अब वो खाना खा रहा है, सबसे यूजलेस खाना। सुअर क्या खाता है आप जानते हैं। फिर ये वापस अपने घर के पास आया, बाप के पास जैसे आया, बाप ने ताना नहीं मारा, बाप ने कुछ बोला नहीं, बाप ने दोनों हाथ के साथ उसको स्वीकार किया, वो प्यार दिखाया। मैं आज आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बाप के साथ जो आपको आशीष देता है, आपकी स्पिरिचुअल फादर के साथ, आपकी परमेश्वर के साथ जब आप रहते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, आ जाओ विशाल आ जाओ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। हम बहुत बार जब बाप के साथ जब हम रहते हैं, समझे बाप है, ये व्यक्ति बाप है, ये जो पकड़े खड़े रहो, ये छाता क्या काम करता है हमारे लाइफ में? छाता क्यों इस्तेमाल करता है? बारिश से बचने के लिए, धूप से भी बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां तो धूप से भी बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हर व्यक्ति। समझो बहुत बारिश हो रहा है, बहुत परेशानियां हैं, ओले गिर रहे हैं, जब तक एक व्यक्ति इसके अंदर होगा क्या होगा? ये बचता रहेगा। बट जैसे किसी ने चढ़ा दिया,
उधर देखो बहुत बड़ा काम है जी, तू खुद छाता बन सकता है, तू खुद महान कार्य कर सकता है। चढ़ा छुड़ा के बंदा चला गया, दूर चला गया, अब ओला गिरेगा तो क्या होगा? सिर पे गिरेगा। अब बारिश आएगा, धूप आएगा तो क्या होगा? हम परमेश्वर की उपस्थिति से, अपने बाप के घर से, परमेश्वर की प्रेजेंस से जब हम दौड़ के जाते हैं, भाग के जाता है, सेम काम होता है हमारी लाइफ से, और कवरिंग हट जाता है। और क्या हट जाता है? कवरिंग जब हट जाता है, सारे, मैं आपको दो स्पिरिचुअल बातें भी इसकी बीच में सिखा रहा हूं। बहुत बार जब लोग प्रभु छोड़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ते हैं, चर्च छोड़ते हैं, जीवित कलीसियाएं छोड़ते हैं, जैसे वो हट जाता है, शैतान इंतजार करके बैठे कब मैं इसको फाड़ खाऊं। आप जीवित चर्च से, जीवित मैन ऑफ गॉड से, परमेश्वर का काम करने वाली जगह से हटते हैं, प्रभु कुछ नहीं परेशानी लेके नहीं आता, परमेश्वर खत्म नहीं करता, परमेश्वर कर्जे लेके नहीं आएंगे। आज जब कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है कवरिंग का, मुझे अम्ब्रेला नहीं चाहिए, मुझे तेरी छत्र छाया नहीं चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना मत करो, शैतान वेट कर रहे, वो आके आपके अटैक करेगा। इसलिए हमेशा बाप के घर पे उस कवरिंग में रहो, समझ गए? हमेशा उस कवरिंग में रहो, उस ब्लेसिंग्स में रहो, उस बरकत में रहो। आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। बोलो पड़ोसी को, सुरक्षा है। बाप के घर पे, चर्च में, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? सुरक्षा है। शैतान फाड़ खा नहीं सकता, कुत्ते आपको खा, बीमारी आपको टच, कर्जा आपको टच, परेशानी आपको टच, आप फलों को बनाएंगे, फलों को बनाएंगे। और ये लड़का अकेला गया, 500 करोड़ उड़ा के लाया, वापस अपनी बाप के पास आया। कुछ लोगों को इसमें लिखा नहीं है 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया। किसी को 5 साल में कोई खत्म हो जाता है, कोई 10 साल में खत्म हो जाता है, कोई काला बाल के साथ निकलता है और सफेद बाल के साथ घूमता है, कोई पूरा बाल भरे हुए निकलता है, अक्ल आ जाता है, बाल खत्म हो चुका है तब घुसता है। आज मैं आपको कह रहा हूं, उतना अच्छा है जितना जल्दी आप सीखेंगे मुझे मेरा बाप का घर चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए, उसकी छत्र चाहिए, मुझे अगुवा चाहिए, मैं उसके नीचे रहूंगा और हमेशा ये मेरे लिए प्रोटेक्शन होगा। जितना जल्दी आप समझो उतना जल्दी काम होगा। बोलो पड़ोसी को, जितना जल्दी समझो, जितना जल्दी समझो उतना जल्दी काम हो जाएगा। बोलो पड़ोसी को, सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में ये दिमाग में रहे, क्योंकि लोग, शैतान हमेशा चाहता है कि हमारी जिंदगी से वो बाप हटाने की कोशिश करता है, वो कवरिंग हटाने की कोशिश करता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, आपकी पीठ, आप प्रार्थना करते हो बट आपका पीठ आपकी प्रार्थना नहीं बचाएगा। आपकी पीठ में एक बंदा खड़ा होता है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। कौन? पीठ तो आप जितना मर्जी आप ठीस मार खानो, पीठ नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। पीठ में जब तक बाप आके नहीं खड़ा होता कोई नहीं बचा सकता आपको। और आपकी स्पिरिचुअल कवरिंग अपनी बाप के घर पे ही होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। कभी हम सामने बहुत साव लगाते हैं, सब कुछ करता है, बट पीठ का क्या हो गया? पीठ से जो छुरी मारेगा, पीठ से जो काम करेगा। इसलिए प्रेयर कवरिंग चाहिए। आप मत बोलना मेरा फादर, मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा अगुआ, मेरा बाप के घर मेरे लिए करता क्या है? यही काम करता है आपके लिए जो आपको पता भी नहीं होता। बहुत बार जब आप सोते होंगे आपकी फादर आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके पास्टर आपके लिए रातों रात प्रार्थना होंगे, आप आराम से सो रहे होंगे, आप ट्रैवलिंग में, आप जर्नी में जा रहे होंगे, आप पढ़ाई में जा रहे होंगे, आपके पीछे कवरिंग खड़ा रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, आई एम अबाउट माई फादर्स बिजनेस, मुझे मेरा फादर के साथ उसके घर पे रहना चाहिए। हमेशा एग्जाम्पल याद रखना, कुछ एग्जाम्पल हमेशा हमारा दिमाग में लगे रहता है। हालेलुया। चलिए, थैंक यू दोस्त। यूहन्ना अध्याय 4:34, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। बुक ऑफ जॉन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर, यूहन्ना 4:34 में लिखा है, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी एंड टू फिनिश हिज वर्क। का मेरा बिजनेस, मेरा इच्छा क्या है? यीशु मसीह बोला, तेरा इच्छा। आपकी बाप व्यापार चला रहे, समझो रेस्टोरेंट का काम है या मिनिस्ट्री है,
कुछ भी करता है, आपका काम है फादर के साथ खड़ा रहना। ये नहीं और हर बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छे काम करे, बड़ा मन से बाप के साथ होता है। यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन ही मेरा पिता का। ये जब आपको पहली बार समझ नहीं आएगा, मेरा भोजन क्या है, पिता का काम करना। मेरा भोजन क्या है, मेरा पिता का काम। भोजन कैसे पिता का काम बनेंगे? और आप भोजन, हम जब भोजन करते हैं क्या मिलता है हमें? भोजन से एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, हमें आगे जाने का सामर्थ्य मिलता है। उसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है जब मैं मेरा बाप का काम करता रहूंगा, मुझे भी एनर्जी मिलेगा, मुझे भी ताकत मिलेगा, मैं भी आगे चलता रहूंगा यीशु के सामर्थ्य ना। अगर आप आगे चलना चाहते हो, बाप की काम में हाथ डालो। बोलो पड़ोसी को, बाप की काम में, फादर के काम में हाथ डालो, आप आगे जाते रहेंगे। और बाप की काम क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह क्यों धरती में आया? लोगों को उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह का पर्पस क्या है धरती में आने का? जो परेशान है, जो गरीब है, उनको बचाने के लिए, जो पाप में उनको बचाने के लिए, जो डिप्रेशन में उनको बचाने के लिए यीशु मसीह। बहुत बार लोग, अगर आपके अंदर यीशु है, आप कभी नहीं बोलेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं, मैंने सुना लोग, यार हमें 2-4 क्वालिटी बंदे चाहिए। भाई क्वालिटी कौन डिसाइड करता है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट है, मैं आया। यीशु मसीह का फर्स्ट प्रचार क्या है? यीशु मसीह का फर्स्ट प्रचार क्या है? हाँ, पहला, यीशु मसीह पहली बार एक सिनेगोग में खड़े होकर क्या प्रचार किया? यशायाह के एक अध्याय खोल के उसमें से एक वचन बोला, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया गया गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए और कैदियों को उस बंधन से निकालने के लिए, जो बीमार है उनको चंगा करने के लिए। यीशु मसीह ने नहीं बोला जो क्वालिटी है जी, सेक्टर फलाना बैठा हुआ है, फ्लैट में बैठा है जी, उस अमीर है उसको। यीशु मसीह ने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा गया, जो डिप्रेस्ड है उनको बचाने के लिए किया गया। आप गरीब हो, जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, आप गरीब नहीं रह सकता, हम अमीर बनता है। आज खेदित है, डिप्रेस्ड है, पैसा बहुत है जी, डिप्रेशन है, यीशु में आता है, आप डिप्रेस नहीं रह सकता। परमेश्वर का काम है, जो फालतू दुनिया को लोग बोलते हैं, भूखा नंगा बोलता है, उन सबको बचाने के लिए परमेश्वर आया। मुझे हेट आता है अगर कोई बोलता है लोग फालतू है, दुनिया फालतू है, छोटे बड़े, ये चीजों से मुझे गुस्सा आता है। जब कोई स्टेटमेंट बोलता है ये फालतू बंदा है जी, ये तो भूखा नंगा है जी, कोई काम का नहीं है। हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में काम है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने, मेरे बाप ने उसकी छाया में बनाया गया। आपकी पड़ोसी का चेहरा देखो, जो पड़ोस में बैठा है, पड़ोसी का चेहरा देखो। परमेश्वर ने अपनी छाया में बनाया गया उसको। आपको पसंद आए ना आए, एक बंदे को बहुत पसंद आया अपने बाप को, इसलिए वो बनाया आपको। और बाप की काम के साथ जब आप हाथ डालोगे, आप आशीष, अनुग्रह, बरकत पाते हैं। किसके साथ हाथ डालेंगे? इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा भोजन क्या है? पिता का काम। आप भी क्या बोलेंगे? मेरा भोजन क्या है? रोटी, बटर चिकन, दाल मखनी, लड्डू, पनीर, लबाबदार। लबाबदार क्या है? क्या है मास्टर जी? मैं तैयार कर रहा हूं आपको। कल परसों में एक पास्टर्स मीट में गया, हमारी 3-4 लोगों का। 10 बजे से मीटिंग, और 10 बजे से उनके वाइफ कुक कर रहे हैं, 10 बजे से, और मेरा फास्टिंग चल रहा है। पिता का काम क्या है? जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। आप अगला कहानी के लिए वेट कर रहा था। जॉन वर्स 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका मेरा भोजन यही है कि मुझे भेजने वालों की इच्छा के अनुसार। आपका भी भोजन, आपका भी काम ये होना चाहिए, फादर का विल, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप चले। चर्च में जस्ट मत आओ, चर्च को निर्माण करो, बाप के घर का निर्माण करो। बोलो पड़ोसी को, केवल विजिटर नहीं है तो आज से बाप के घर का निर्माण करने में हाथ डालेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 27:4। One thing I ask, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. भजन संहिता 27:4 स्क्रीन में भी आ गया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों को
पर दृष्टि लगाए रखूं। और दाऊद वचन क्या वरन जो वर क्या मांगा परमेश्वर से? लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स, 10 तोले का सोना, ऐश्वर्या राय की छोटी बहन से शादी, सबसे महंगा घर इस धरती का, सलमान खान का छोटे भाई से रिश्ता। क्या मांगा? वो लेटेस्ट बाइक बुलेट। एक वर मांगा। वर क्या मांगा? यहोवा के भवन में मैं यहोवा की भवन में रहने पाऊं। जब आप यहोवा के भवन में, परमेश्वर की इस मंदिर में जहां परमेश्वर ने आपको लगाया, आप लगे रहेंगे, सारे चीज के लिए जो दुनिया जान लगा रहे वो सब आपके पीछे आएंगे। एक घर पे मां बाप के पास बहुत घर हैं, बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे एसेट है, संपत्तियां, सब कुछ है। उस घर में एक नया बच्चा पैदा हो गया। वो सारे घर की संपत्तियां, फैसिलिटीज, सोफा, सब कुछ किसका है? उस घर के मालिक ने एक नया रिक्लाइनर सोफा लेके आया। उसकी छोटे भाई आया उस घर पे, उसने जूता उठा के ऐसे बैठा, बहन ने गाली दिया, मैं नया लेके आया, तू मेरा रिक्लाइनर सोफा नया में अभी लाख रुपए का, उसमें तूने क्या किया जूता पहन के? और इसका छोटा सा लड़का जो 6 महीने के आया, उसके ऊपर चढ़ के बैठा, पोटी किया, क्या करेगा? वो माँ वो बहन जाएगा, अच्छा साफ करेगा, फिर भी बिठाएगा, वो सब कुछ तेरा ही तो है। उस घर का सब कुछ उस बच्चे का है। जिसको अक्ल है वो समझता है मेरा बाप के घर पे, इसलिए परमेश्वर ने बोला मेरा बाप के घर बहुत कुछ चीजें है, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं सारे चीजें। जो फादर्स हाउस में जो बंदा बैठेगा, फादर का डिजायर लेके चलेगा, उसके लिए सब कुछ मिलेगा। केवल विजिटर मत बनो, बाप के घर बनाना शुरू करो। इसलिए दाऊद ने बोला मैं एक वर मांगता हूं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में। वो क्या है? जिंदगी भर तेरी उपस्थिति में बैठा रहा हूं। और जब आप बैठते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, ट्रांसफॉर्मेशन, आप रूपांतरण होना शुरू होंगे। मैं जब फर्स्ट टाइम मसीह में आया, उससे आज मेरी आदत में, नेचर में, अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान की फर्क है, क्योंकि रूपांतरण होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। प्रेरितों का काम अध्याय 2 का 1 से लेकर 4 तक, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, आपका रूपांतरण होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगे। आज एक बंदा गरीबी के साथ आए, हर बार आप गरीबी नहीं रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, एक दिन आपको परमेश्वर वो अमीरी में लेके चलेंगे। आपने पिछले हफ्ते भी पास्टर ने एक व्यक्ति का, जेसी पेनी का नाम लिया। आप वॉलमार्ट, जिस बंदा जो वॉलमार्ट है, बिलियंस, शायद $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन है वॉलमार्ट। सैम वॉल्टन का परिवार 250 बिलियन की वर्थ है। 10 अंबानी को लेके पॉकेट में डालेगा। सारे टाइथ पेयर्स थे, छोटा सा, उसको मम्मी जब पॉकेट मनी देते तब से वो दशांश शुरू करा। आप एक किराने की दुकान 1 से 2 नहीं कर सकता, परमेश्वर के हाथ नहीं है तो। एक फैक्ट्री से 2 नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी आपने 3 BHK घर बनाया होगा, 3 BHK से 4 BHK नहीं बना सकता। कभी लोग तो 2 3 पीढ़ी में करता है काम। बाप ने 1 फ्लोर बनाया, बच्चे ने 1 फ्लोर बनाया। एक लाइफ टाइम में एक बंदा वॉलमार्ट बन गया। टाइथ की पावर, परमेश्वर के राज्य में देने की पावर है। जब आप बाप की काम में हाथ डालेंगे, आपको परमेश्वर रूपांतरण करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, गरीबी को अमीरी में ले जाएगा। एक बंदा आज बीमार है, उसको ताकतवर बनाएगा। एक लोग जिसको घृणा करता है, उसको सबसे फेम, नेम, सब कुछ देते खड़ा रहेगा परमेश्वर। सब कुछ होगा कहां? फादर्स हाउस। बोलो सब कुछ कहां पे होगा? फादर्स हाउस। प्रेरितों का काम अध्याय 2 1 से लेकर 4 तक, जब लोग एकत्रित हुआ, एक जगह में एकत्रित हुआ, जैसे मैं आज, आप आज एकत्रित हुआ है ना। मैं अकेला भी बैठ के वर्शिप कर सकता हूं, अकेला बैठ के प्रार्थना कर सकता हूं, बट मैं क्यों आता है प्रार्थना करने के लिए? मैं अपने प्रचार के लिए आ सकता हूं, आराम से 11 बजे घर से निकलो, सब चलता रहेगा। लोग है, टीम है, वॉलंटियर्स है, बट मैं क्यों आता हूं? सुबह 7:30 बजे आता हूं, चर्च के अंदर रहता हूं, वर्शिप अटेंड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ काम मेरी रूपांतरण होगा। कुछ काम जो मेरी घर के कमरे में बैठ के, बेडरूम में बैठ के जो हो नहीं रहा, जो होना नहीं है, वो इसी जगह में मेरा बाप के घर पे होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम, जब मैं मेरा बाप के घर पे होगा। प्रेरितों का काम अध्याय 2 1 से लेकर 4 तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना
और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पेंतिकुस का दिन, आप रुके पढ़ो उस वर्ड्स को, हम पढ़ते जाएंगे। जब पेंतिकुस का कौन सी दिन आया? पेंतिकुस उसका दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। मैं घर पे बैठा हूं, कोई 15 सेक्टर बैठा हूं, कोई बल्लभगढ़ बैठा हूं, कोई अमेरिका बैठा हूं, नो 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 नो, कोई ऑनलाइन बैठा हूं, नहीं, सब कहां पे इकट्ठे हुए? एक घर पे, अपने बाप के घर पे, अपर रो में एक मन होके एकत्रित हुआ। और जैसे एक मन होके एकत्रित हुआ, उसी जगह में पवित्र आत्मा आया। जैसे आज आप एकत्रित हुए हैं, आज महान कार्य आपके बीच में होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो उस दिन पवित्र आत्मा उतरा, आज उतरेंगे पवित्र आत्मा। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा। अगर आपको दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, पढ़ नहीं पाता, परमेश्वर से वचन मांग सकते हैं, खुदा मुझे बुद्धि दो, मुझे चेंज करो। मैं एग्जाम्पल हूं, मैं जब मसीह में नया आया, मैंने परमेश्वर के सामने जाके बोला, प्रभु मुझे बुद्धि नहीं है, बुद्धि। आज भी मेरी प्रार्थना है, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे लीडरशिप कैपेबिलिटी दो, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दो, मुझे समझदारी दो, मुझे ग्रेस दो परमेश्वर। और डे वन से मैं प्रार्थना करते आया, प्रार्थना करता ही रहूंगा। इसलिए दिन प्रतिदिन आप चेंज होता है, आप बढ़ जाता है। गलतियों से, समझदारी से, दूसरों की गलतियों से आप सब चीज समझ से लेते हैं आसपास। एक डिवाइन विजडम जब आते हैं, आपके आसपास जो चाल चल रहा है, जो गेम चल रहा है, ट्रिक चल रहा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स, सब आप समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रेस परमेश्वर आपको रिलीज करता है। रूपांतरण होगा। ये सब होगा कहां पे? ये होगा कहां पे? बाप के घर पे। बोलो, सब कुछ होता है बाप के घर पे, फादर्स हाउस। बाप के साथ जब बैठने से ये सब काम होता है। सो परमेश्वर की आवाज सुनना है, बाप के घर पे आओ। बुद्धि में बढ़ना है, स्पिरिचुअल गिफ्ट रिसीव करना है, जिंदगी में पर्पस चाहिए, बुलाहट चाहिए, आपकी लाइफ को लेके खुदा का प्लान क्या है, सब समझने परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, बहुत बड़ा काम करेगा। मैं अकेला करूंगी, मैं अकेला करूंगा, कुछ दिन करेंगे, करूंगा, सब होगा। आपने देखा होगा, जैसे हमने बॉनफायर, वो लकड़ी जलाता है ना, ठंड के टाइम में लकड़ी जलाता है ना, एक लकड़ी हम निकालते हैं, 5 मिनट वो तब भी जलता रहता है, पता है ना। 10 मिनट के बाद क्या होता है? बुझना शुरू हो जाता है। आधा घंटे के बाद वो बिल्कुल बुझ जाती है। आप भी जब फादर्स हाउस में परमेश्वर के साथ, उसकी लोगों के साथ, झुंड के साथ एसोसिएटेड होके आग में भरेंगे, आपकी आग कंटिन्यू रहेगा। नहीं है वो जैसे कुछ दिन के बाद, इसलिए आपको एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना जरूरी है। आप जहां से भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो या चर्च के अंदर है, आप जीवित चर्च का हिस्सा बनो, क्योंकि आग में आप रहेंगे। और जब तक आग होगा, आपके ऊपर मक्खी, बीमारी, परेशानियां नहीं बैठ सकता। नहीं है, एक लकड़ी आग में पड़ा हुआ है, मक्खी नहीं बैठेगा, बट वो लकड़ी उठा के साइड में रखा है, 2 दिन के बाद आग बुझ गया, उसके ऊपर मक्खी बैठेगा, वो अपनी घर बनाएगा उसके ऊपर। इसलिए संगति में रहो। बोलो, ब्लेस्ड संगति में रहो, जीवित संगति में रहो, भरा हुआ आग के साथ संगति में रहो। आप चर्च में फादर्स घर पे आते हैं, वो कुछ चुगली करने के लिए नहीं, किसी का कमी ढूंढने के लिए नहीं, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं। हम फादर के घर पे इसलिए आते हैं, हम आग से भरने के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो, पड़ोसी को गर्लफ्रेंड ढूंढने नहीं आता, बॉयफ्रेंड ढूंढने नहीं आता, सेटिंग करने नहीं आता, कौन लेटेस्ट आया हुआ है, कौन सी भाई, कौन सी बहन, ना ना। हमारी फादर घर पे आने का एक ही उद्देश्य है, वो बाप से आग में भर के अपनी जगहों में जाके महान कार्य करने के लिए। हालेलुया। कस्टमर ढूंढने नहीं आता। अपनी बिजनेस पार्टनर कौन है, मैं 10 चर्चों से पैसा उठाया, अब इधर से भी उठाऊंगा, टारगेट उसके लिए नहीं आता। सब वस्तुएं देंगे परमेश्वर। उद्देश्य फायर से भरना, आग से भरना। कोई आराधना करे ना करे, किसी का कुछ भी हो, आई एम अबाउट माई फादर्स बिजनेस। मैं मेरा बाप का घर बनाऊंगा, मैं मेरा बाप के साथ मिलकर काम करूंगा, लोगों को बचाएंगे, आगे सुसमाचार को लेके जाएंगे, मेरा काम है। और आप ये करते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्या बाप के काम करेंगे? बाप के घर पे बाप की काम करेंगे, क्योंकि जैसे संगति, मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, जैसे संगति वैसे रंगति। जैसे संगति में आप रहोगे, जैसे फायर पे आप रहोगे, वैसे रंग आपके लाइफ में होगा। नहीं है आप बोलेंगे मैं कहीं भी जाऊंगा इवेंजलिज्म करेंगे, नहीं, हो नहीं पाएगा। आज आप इवेंजलिज्म कर रहे हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति, एक बोल्ड, बहुत ब्रेव, समझ, एक लड़का मैं जानता हूं, हमारे साथ जाके सुसमाचार फैलाता था कुछ साल पहले, पोस्टर लगाते थे। कुछ जगह मैं भी बोलता है यार चल छोड़ दे, इधर पैम्फलेट मत बांट, बोलता है ना ना पास्टर चलो इधर भी बांटते।
और बाप की घर जहां उसको परमेश्वर ने लगाया गया, उसको छोड़ के अलग हो गया। 5-6 साल के बाद जब मुलाकात हुआ, अब वो डर की बात बोलता है, अरे वो सताव है, ये डर है। वो बिल्कुल एक यूजलेस बन गया। मतलब अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा, खा पी रहा, नौकरी कर रहा होगा, बट वो एक प्रभु के राज्य के लिए कोई काम के ही नहीं है वो। क्योंकि वो संगति क्या हो गया, अभी संगति क्या हो गया, चेंज हो गया, वो वैसे रंग आ गया। और बहुत बार लोग आपको बोलेंगे सारे चर्च एक जैसे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। सब चर्च एक जैसे नहीं है। जीवित चर्च भी है, मरा हुआ चर्च भी है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे चर्च भी है। हम ऑफरिंग के बारे में भी आधा पौना घंटा शेयर करते हैं। बाकी बहुत जगह आते हैं, हम ऑफरिंग देंगे, प्रभु के राज्य के लिए गया, 5 मिनट QR कोड, हम वो कर सकते हैं काम, बट हमारा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको ये समझे, गिविंग समझे, परमेश्वर का वचन समझे, आप एक ताकतवर बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मेरी प्रार्थना है आपके आज की इनकम कल की दशांश बने यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए हम आपको पढ़ाते जा रहे, समझाते जा रहे, टेस्टिमोनियां बता रहे, एग्जाम्पल्स बता रहे, सभाएं हम चला रहे, और ये काम होगा। क्योंकि हर चर्च एक जैसे चर्च नहीं है, हर बाप एक जैसे। अमिताभ बच्चन भी अच्छा बाप है, वो अभिषेक बच्चन के लिए अच्छा बाप है। मुकेश अंबानी अच्छा बाप है। हाँ, आनंद और आकाश के लिए अच्छी बाप है। आपके लिए वो एक मालिक है। आपकी बाप के साथ बैठना, आपकी बाप के साथ, वो स्वर्गीय परमेश्वर, इस घर पे आप बैठेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे, आपको परमेश्वर बेस्ट ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ते लेके जाएंगे। जैसे संगति, ये दिमाग में लगाओ, फायर में रहेंगे आप भी फायर होगा, और ठंडे लोगों के बीच में रहेंगे आप भी ठंडा होंगे। हर चर्च एक जैसे नहीं, हर घर एक जैसे, हर घर एक जैसे, हर जगह का खाना एक जैसे, हर घर का चाय एक जैसे। मैं तो हर जगह से चाय पीता हूं, विजिटेशन में जाता, दुनिया की सबसे ज्यादा चाय मैंने पिया होगा, पादरिये पिए होंगे। हर घर का चाय एक जैसे नहीं है। हर घर पे जब आप जाते हैं बेस्ट बना के लेके आता है, बट डिफर्स सेम वे। एक एग्जांपल दिया, चाय की बात है, आप सुने, इसलिए मैं बीच में मिर्च मसाला डालता हूं, चटपटा हो जाए, बातें कड़वी प्यारी सब अंदर घुस जाए। हर घर परमेश्वर के घर, प्रभु के घर। और बहुत बार आपको लोग आके बोलेंगे, मेरी स्पिरिचुअल फादर भी बताता है, घर के पास की चर्च मरा हुआ है, मत जाइए, ऐसे घर प्रभु से मांगिए और जीवित चर्च का हिस्सा बनिए। मेरी मम्मी का खबर इस चर्च में है जी, मेरा दादा के चाचा ने इस चर्च में शादी की, उससे हमारा क्या लेन देन है भाई। आपकी लाइफ, आपकी विजन लेके, और एक जगह जब परमेश्वर आपको लगाया जाता है, उधर से हटना नहीं है फिर। और इस धरती में मैं एक सीक्रेट बताता हूं, कोई परफेक्ट चर्च नहीं है। मेरा स्पिरिचुअल फादर बताता है, परफेक्ट हो तो भी आप जाके उसको इम्परफेक्ट कर दिया, क्योंकि आप तो इम्परफेक्ट हो। कोई परफेक्ट पादरी नहीं, कोई परफेक्ट बाप नहीं है। आपकी बाप फादर्स डे में आप मेरा बापू बोलता है, आपको पता है घर पे सबके सामने बैठ के खुशी छोड़ता है, मेरा बाप, मेरा प्यारा बाप। हाँ, वो प्यारा बाप, कोई बता नहीं रहा, अभी सीक्रेट बता दिया आपने। बाप आपका बाप हो सकता है, सुबह शाम नहाते नहीं है 2 दिन, मेरा प्यारा बाप। सब पे कमी होता है, सब व्यक्ति में कमी होता है। जिसमें कमी नहीं है वो एक है, स्वर्गीय पिता, हमारा फादर। और कमी पेशी में आपका घर है, अगर परमेश्वर ने, आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इस घर का हिस्सा होना चाहिए। आप ऑनलाइन में नहीं है, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं, कम बी पार्ट ऑफ इट, और मिलके परमेश्वर का घर बनाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि कुछ बच्चे अपनी घर छोड़ के जाते हैं, है ना। हम पुराने मूवी में सुना ना, देखा ना, अमिताभ बच्चन अपनी घर छोड़ के गया, पिक्चर में दिखाते घर छोड़ के गया, अमीर बन गया है। बट मैंने अब तक घर छोड़ के गया, लड़ाई झगड़े के साथ गया, वो कभी अमीर बन के मैंने नहीं देखा कहीं भी। जो माँ बाप का परेशान किया, ट्रबल किया, मैं भी इस धरती में बहुत गांव वालों को देखा, बहुत लोगों को देखा जो बाप की आशीष के साथ है। 2 बच्चे होता है, एक बाप की आशीष रहता है, दूसरा बाप से हमेशा लड़ झगड़ के रहता है। जिसका बाप के साथ हमेशा लड़ा झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका लाइफ स्ट्रगल होगा, डेली लड़ाई झगड़ा। बट एक लड़का
कम समझदार होगा, बट वो बाप के साथ है, वो सबसे ज्यादा आशीषित होता है, क्योंकि उसको एक ग्रेस और एक ब्लेसिंग मिलता है। सो बापों के साथ मिलके रहो, अनुग्रह के साथ रहो। इस घर का है, ऑनलाइन बैठ के भी घर पे देख रहे, या 1 घंटे का सभा निपटा के आए कहीं भी, फिर भी बैठ के देख रहे, इस घर के है आप, तभी तो आप बैठ के देख रहे हो ऑनलाइन। कम, इनविटेशन समझ लो, मैं पर्सनल दिया आपको, कम बी पार्ट ऑफ द हाउस। मिलके हम बनाएंगे परमेश्वर का, यीशु के नाम से, हालेलुया। इस घर को बनाएंगे, परमेश्वर का घर को बनाएंगे। बहुत बार मैंने ये चीज देखा, जैसे लड़कियां शादी होके जाने के बाद भी मायके का खबर पूरा रखता ना, नहीं रखता, तो कुछ घर छोड़ के जाने के बाद भी पूरा खबर रखता है हमारा। तो मैंने उनको इनविटेशन दिया आपके सामने, प्लीज कम, इस घर पे बनो, तो इस घर का ही है, यीशु के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। मैथ्यू 6:33, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। और जब वो उड़ाव पुत्र वापस आया, बाप ने उसको कपड़ा दिया, सोना दिया, सबसे बड़ा बकरा काटा, उस दिन मटन बिरयानी बना दिया, खिला दिया सबको, क्योंकि बाप खुशी मना रहा था, मेरा बच्चा जो गया वो आज वापस आ गया। और फादर्स की एक खासियत है, जिस दिन आप बाप बनेंगे तभी पता चलेगा आपको ये। फादर्स अपने बच्चों को वो भविष्य देखता है, जो समझदार बाप है, मैं आपको समझाता हूं, अगर आपकी बेटे और बेटी से गलती हो गया, अपने अकड़ में मत बैठना, मैं उससे बात नहीं करूंगा। बेटी मेरा गलत काम कर ले, मैं उससे 2 साल नहीं बात करूंगा। बेटा मेरे से ऐसे बोला, कुछ घरों में बेटा और बाप के बीच में बात ही नहीं होता, बेटी और बाप के बीच में बात नहीं होता, उसने मेरे से ये बात किया, नो, वो बच्चे जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, अगला 5-10 साल के बाद आएंगे। आपकी बच्चा है, ये कोई पड़ोसी का बच्चा थोड़ी आप बोले हाँ देखो मैंने बोला था, वो बेवकूफी मत करना। फादर्स के लिए भी मैं एडवाइस दे रहा हूं, अगर आपकी बच्चा 2013 और 14 में मुझे याद है, मैं मेरे फादर लोग के साथ बिजनेस करता था, वो मुझे विश्वास में लेके आया, बहुत हेल्प किया, बट जब आपकी खून गर्म होता है, दिमाग खराब हो जाता है, आगे चल, मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं बात ही करना बंद हो गया उनसे। जब मैं और रति, जब हम जिस घर पे रहते, उन्होंने बोला मैं मिलने आऊंगा, मैंने बोला मिलने आ रहे तो मैं चले जाऊंगा घर से, मैंने घर बंद करके, फ्लैट बंद करके निकल के गई। वो बंदा मेरा पसंद का खाना लेके गर्मी के टाइम में 4 घंटे सीढ़ी पे मेरे लिए इंतजार किया। आज मैं समझता हूं फादर्स आर्ट, क्योंकि वो चाहता है, बच्चा समझ नहीं आ रहा, बेटे को समझ नहीं आ रहा, लड़के को समझ नहीं आ रहा, मैं इसको प्यार से जीतूंगा, इसके साथ बैठ रहूंगा। और समझदार ही झुकते हैं, बोलो समझदार झुकते हैं, जिसमें फल होते हैं वो झुकते हैं, जो लंबे भविष्य देखता है वो झुकते हैं। क्योंकि आज पब्लिकली मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे एक टीचरों में मेरी गलती समझाता हूं, आपको लाखों में मिलेंगे नहीं प्रचारक, दिखा दो जो अपनी गलतियां पुलपिट से बुलाता है, बताता है, मिलेगा नहीं आपको। सब बोलेंगे मैं 30 मार खान था, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, होली स्पिरिट ने एक और बच्चे को जन्म दिया, वो मैं ही हूं। हर प्रचारक मसीह क्या बोलेंगे, मेरे जैसे शुद्ध बाइबल में एक और यीशु है, वो मैं ही हूं। मैं बोल रहा आप भी पापी और महापापी एक, मैं पापी को देख रहा, आप एक महापापी को देख रहा, दैट्स इट। मैं गलतियां क्यों बताता, क्योंकि आई नो ये आपको भला, आपके लिए काम आ जाएगा। जब आप भी घमंड में, अकड़ में, उल्टा सीधा काम में बैठेंगे, आपको समझ आएगा भाई बहुत लंबा रास्ता जा रहे हो, गड़बड़ी रास्ता जा रहे हैं। आज कोई बाप अपना बच्चे से बात नहीं कर रहा, इसी टाइम सभा के बाद बात करिए। कोई माँ अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा, इसी टाइम करिए, वो बच्चा बिगड़ ना जाए, वो बच्चा खराब ना हो जाए। आपका बाप के साथ रिश्ता संबंध प्रॉपर नहीं है, आज बाप के साथ, माँ के साथ रिश्ता बनाइए, हालेलुया। प्यार करो, और आपके लिए बरकत, आशीष, अनुग्रह का टाइम हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपना बच्चा है, सिखाने के लिए आप स्टेटस नहीं डाल सकता, देखो मैंने बोला था। अपना आपकी घर का बच्चा, आपका बेटे बेटियां हैं, और बाप झुको, माँ झुको, उसको समझ नहीं आ रहा, 20 साल के बाद वो बोलेंगे, 15 साल के बाद बोलेंगे, माँ मैं समझ गया, बाप मैं समझ गया, पास्टर मैं समझ गया, फादर मैं समझ गया। चलते जाओ। और इजी नहीं है बाप बनना, इजी नहीं है माँ बनना, इजी नहीं है अगुआ बनना, क्योंकि आपकी एक रास्ता आपको बहुत झुक के, आपको समझ के, क्योंकि बाप के घर में सबके मिलके आपको अपना बाप की काम करना है। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको पहले किसकी घर की ध्यान रखना है?
पहले किसकी घर की ध्यान रखना है? परमेश्वर के राज्य, पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी घर, उसकी काम रखो। सब वस्तुएं कौन सी है? जूता, कपड़ा, खाना, गाड़ी, रहन सहन, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, बच्चे, अनुग्रह, सब देगा परमेश्वर। एक ही चीज करो, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य की खोजी बनो, उसके राज्य के ध्यान रखो। सुबह शाम मेरे दिल में परमेश्वर के घर, उसके बारे में वही चलता है मेरी लाइफ में, और सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अगर आप संडे सुबह सोचते हैं चर्च के बारे में, मुझे चिंता है घर, प्रभु के घर के, हम लोग जब रात को 8-9 बजे भी निकलते हैं, संडे रात को, उस टाइम भी निकल के देखता है कोई लाइट जल तो नहीं रहा, कोई काम तो नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है। ये वो व्यक्तियां नहीं है जो हफ्ते में एक दिन आते कंप्लेंट करते हैं, वो नहीं चल रहा है जी, हम देखते रहते हैं। कंप्लेंट करना इजी है। बाप लोग कितने इधर, फादर्स, मम्मी लोग, घर पे फैन ऑन रहता है, बच्चे फैन ऑन छोड़ता है, लाइट ऑन छोड़ता है, किसको चिंता होता है? किसको चिंता होता है? बच्चों को कोई चिंता ही नहीं है, चलने दो, बिल नहीं देना, उनको पता ही नहीं है। मैं भी बचपन में ऐसे ही था, बट आज मुझे समझ आता है वो घर का, वो चर्च का, वो बिल है, बिजली है, चीज है, वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फादर्स आओ, सोचो आज आप भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये मेरा बाप की घर है। अगर बड़े कूलर में, सभा होने के बाद बड़े कूलर में एक बंदा बैठे, उसको जाके बोलो भाई छोटा कूलर चला के बैठ जा, बड़े कूलर चलने का बिजली ज्यादा फूकेगा। तो एक बंदा बैठे ना, छोटा कोई कूलर ऑन करके बैठ जा उसके पास। आप आते जा रहे, कोई नहीं है, स्टेज में लाइट ऑन है, फैन है, पंखे चल रहे हैं, आपकी घर, आपकी बाप की घर है, आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अभी आपके हाथों में बच्चा बैठ के वो चिप्स खा रहे हैं, नीचे लगाते जा रहे हैं, नीचे छोड़ते जा रहे हैं, 10 जगह फैला रहे हैं, अपनी बाप की घर खराब कर रहे हो। ये आपकी बाप की घर है, बोलो पड़ोसी को भाई ये मेरा बाप की घर है, मैं बिल्ड करने के लिए बुलाया गया हूं। यशाया अध्याय 6-8, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, बाप की घर से भेजा जाता है, बाप की घर से लॉन्च किया जाता है, बाप की घर से दुनिया की कोनों में भेजा जाता है लोगों को। आइज़ाया 6:8 में लिखा हियर आई एम सेंड मी। मार्क 16:15 में लिखा है गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। जब आप घर पे होंगे, आपकी विजन इसी घर पे प्रभु आपको रिवील करेगा। तुझे बिजनेस में बढ़ना है, तुझे मिनिस्ट्री खोलना है, तुझे वर्शिप करना है, तुझे नौकरी करना है, तुझे आईएएस बनना है, तुझे क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ, इसी घर पे एक दिन प्रभु आपको रिवील करेगा, आपके भविष्य को लेके। बाप के घर पे विजन रिवील किया जाता है। इसलिए यीशु मसीह तो एक सेंटेंस बोल के छोड़ दिया। मैं भी बाइबल लाख पढ़ा, लाख नहीं 10-11 बार तो पढ़ा ही होगा, बट जब मैं बीच में पढ़ रहा था, यीशु मसीह को जवाब सुना, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। वो जहां तक मैंने पढ़ा मैंने छोड़ दी, उधर ही सोचना शुरू कर दिया। प्रभु कह रहा मैं मेरा बाप की घर पे, फादर्स बिजनेस, घर और प्रभु का काम पे मुझे हाथ डालना है। तुम्हें पता नहीं ये बात? ऐसे पूछा, मैंने उसी से बैठकर सोचना शुरू किया। वो जो मेरी सोच में आया मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जीसस का फर्स्ट लिखित वर्ड जहां यीशु ने कुछ बोला वो ये है। पहला चमत्कार कौन सी है? पानी को दारू में बदला, कोई कह रहा है पानी को दाख रस अलग हो, दारू में नहीं है। समझ लेना इस चीज को, प्रचार किए बहुत बार, दारू नहीं है वो फर्मेंटेड ड्रिंक है। और परमेश्वर इन लोगों को आधा एक लाइन पढ़ता है, फिर बाकी पूरा बाइबल पढ़ना जब पढ़ता है, सबसे खिलाफ नीति वचन में भर रखा है, वे विचार नहीं करना, दारू नहीं पीना। और जो तिमोथी में आता है, जो अगुओं के लिए बताया गया, जो दारू पीता है, जो दाखरस पीता है, उसको कलीसिया का अगुआ बनना अलाउड ही नहीं है वो। तो फिर प्रभु कह रहे, एक जगह कह रहा है दारू बना, एक जगह कह रहा है अगुआ अलाउड नहीं है। सो जब उसको समझते, उसके मतलब बहुत सारे निकल आता है। जब आप समझेंगे वो ही होगा। जब आप परमेश्वर बाप के घर पे होता है, आपको बुद्धि मिलता है। लूका अध्याय 2:52 में लिखा गया, जीसस ग्रू इन विजडम एंड स्टेचर एंड इन फेवर विद गॉड एंड मैन। जब आप बाप के घर में, बाप के काम में होता है, लूका अध्याय 2:52 सुन रहे ना आप?
और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु जब बाप के घर में बाप की काम में लगा रहा, लिखा गया he grew in wisdom and favor, he grew in stature with wisdom and favor। यीशु मसीह अनुग्रह और कृपा में बढ़ा गया, बुद्धि में बढ़ा गया। बोलो जब मैं मेरा बाप के घर पे रहूंगा, बोलो जब मैं मेरा बाप के घर पे रहूंगा, जब मुझे इस जगह में लगाया गया, आवाज नहीं आ रहा आपका, जब मैं घर पे रहूंगा बाप के साथ, मैं बुद्धि और अनुग्रह में आगे बढ़ूंगा, और प्रभु का और मनुष्यों का भी, दोनों का चाहिए आपको। मनुष्यों के अनुग्रह भी चाहिए, परमेश्वर का भी चाहिए। जब बाप के घर पे होता है ये सब काम होता है। हालेलुया। भजन संहिता 92 वर्स 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यहोवा के भवन में रोपे जाकर, भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। प्लांट करना अपने आप को, आपको घर। एक वचन में परमेश्वर लिखा, मैं मेरे मन के अनुसार मैं तेरे लिए चरवाहा दूंगा। ये नहीं 5 साल में एक चरवाहा दूंगा, 5 साल के बाद एक चरवाहा दूंगा। मन के प्रभु ने दे दिया आपको चरवाहा। अगर आप इस घर का, मैं आपका चरवाहा हूं, इस घर का आपके ऊपर स्पिरिचुअल अथॉरिटी मैं रखता हूं, आपका पीठ मैं प्रोटेक्ट करता हूं, आपके लिए प्रार्थना मैं करता हूं। इस भवन में रोपे जाकर, ये नहीं है आज इधर कल इधर परसों उधर। चर्च, जीवित चर्च अच्छा है, हजारों लाखों, फरीदाबाद में 30-35 लाख की आबादी है, लाखों चर्च हो इस शहर में, देश में, हमारा देश में। मेरी प्रार्थना है ग्रेटर फरीदाबाद में कम से कम 1000 चर्च हो, ग्रेटर फरीदाबाद में। बट चुनना पड़ेगा। मैंने वही बोला, मेरा स्पिरिचुअल फादर प्रभु ने मेरे लिए चुन के दे दिया। अब कल नया आए, पुराना आए, सुंदर वाला आए, छोटा आए, बड़ा आए। आपकी बाप से सुंदर एक बाप आया लेटेस्ट शहर में, कल से बोलेंगे ये आज से तू मेरा बाप है, बोलेंगे जाके। बाप नहीं जी, बीवी होता तो फिर भी सोचता। मन की बात कैसे बोला। भजन संहिता 92 वर्स 13, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर। बोलो पड़ोसी, रोपे जाओ। जब रोपते हैं, जब आप लगाए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसी में लिखा हुआ है। फॉलो कर रहे हैं ना आप? यस। कोई साइड में मेडिटेट कर रहे हो, उसको उठाओ, बोलते रात को मेडिटेट करना। तो मेरा भी ये दिक्कत था। आज मैं 4-5 घंटे प्रचार सुन सकता हूं, मैं सीख सकता हूं चीजों को, बट एक टाइम में भी था 10 मिनट के बाद, क्योंकि चलिए पढ़िए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। भजन संहिता 91:1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान की छाया स्थान में जैसे आप बैठा रहेंगे, आप सफल होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह होंगे यीशु के सामर्थ नाम से। इस वर्स बोल के हम प्रार्थना करेंगे, फिर फाइनल प्रार्थना में जाएंगे, प्रभोज में जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 15:8, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और मेरा पिता की महिमा इसमें होंगी, तुम बहुत, मेरा पिता परमपिता परमेश्वर, यहोवा पिता परमेश्वर का महिमा होगा जब आप सब फलों को लेके आएंगे, तब उसका महिमा होगा। और हर बाप अपना बच्चों को आगे बढ़ाते हुए प्राइड और महिमा लेना चाहते हैं। इधर कोई माँ बाप बैठे जो अपने बच्चों को नालायक देखना चाहते हैं? कोई? आप सब क्या चाहते हैं? बच्चा और आपसे ज्यादा और आगे जाए और ब्लेस जाए, आपको प्राइड होगा। आप 100 करोड़ का व्यवसाय खड़ा किया, बेटे ने 1000 करोड़ का, प्राइड होगा आपको, वाह क्या काम किया मेरा बेटे ने। और मेरा पिता यही चाहते आप अधिक फलों को लेके आए,
और यीशु मसीह का उस वर्स लेके हम प्रार्थना में जाएंगे जो यीशु मसीह ने बोला लूका अध्याय 2 की 49 में आके, he said unto them, how is it that you sought me? You don't know that I must be about my father's business. तब यीशु ने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में ही होना चाहिए? बोलो पड़ोसी को, मैं मेरा पिता के घर पे रह के पिता का सेवा करूंगा, उसकी व्यापार और बिजनेस के साथ, उसकी कॉलिंग मिशन के साथ मैं मेरा बाप के घर बनाता रहूंगा। जब आप बनाते रहेंगे फिर आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए प्रे करो, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरे को ट्रबल है, क्योंकि प्रभु ने बोला मत्ती 6:33 में, ये सब वस्तु में मैं तुम्हें दे दूंगा। लोग चाहते गवाही मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, बरकत मिले, सफलता ही मिले, ये सब आपका होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।